कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हुआ यही जो है वो उस फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है जब लू ये उस प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर रही थी और हुआ यही ने उसे रोकने की कोशिश की थी पर उसे नहीं रोकता और ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। लेकिन तभी उसका सर्वेंट आता है और वो उसे लियोंगे लू ये का लेटर देता है जो उसने उस बॉल में लटकाया था, जिसे जब वो खोल के पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि दैट जो है वो हमारी लाइफ का पार्ट है। और ये सब देखकर हुआ ये काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। जिसके बाद हमें युमान का सीन दिखाया जाता है जिसके पास हुआ ये आता है और वो उसे बताता है कि उसने साइन करवा दिया है प्रॉपर्टी पेपर्स पे। और ये बात सुनकर युमान जो है वो काफ़ी खुश होती है और उससे प्रॉपर्टी पेपर्स मांगती है, जिस पर हुआ ये कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस याद रखना और मेरी और हमारी मैरिज के बारे में उसे कुछ भी मत बताना, और ना ही युनवांशी के बारे में जो कि उसकी मदर है। जिस पर युमान मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं लू ये को नहीं बताऊंगी। जिसके बाद हुआ ये जो है वो प्रॉपर्टी के पेपर्स युमान को दे देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम लू ये को पसंद नहीं करती हो, पर सिर्फ मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट करना। और ये बोलकर वो चला जाता है, जबकि युमान सोच रही होती है कि बाद में तुम फ्यूचर में मेरा एहसानमंद करोगे कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वो सही किया। जिसके बाद हमें दारवा का सीन दिखाया जाता है जिसके पीछे सूतैंग आ रही होती है और तभी दारवा का हाथ जो है वो गलती से सूतैंग के फेस पे लग जाता है और दारवा उसे देखने लगता है कि उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन जो सूतैंग है वो तो उसे देखती रह जाती है। जिसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रही है और वो वहाँ से बहाना करके जाने लग जाती है। लेकिन जो दारवा है वो कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। और जो सूतैंग है वो वहाँ पर बैठ कर दारवा ने उसका हाथ पकड़ा था उसे देखने लग जाती है। और तभी वहाँ पर दारवा आ जाता है और वो उसके फेस पर एक कपड़ा रख देता है जिसमें आइस होती है ताकि उसकी चोट पर ज़्यादा असर हो। और ऐसा करते हुए भी जो सूतैंग है वो काफ़ी नर्वस हो जाती है और वो ऐसे ही चली जाती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हुआ यही का जो कि नहा रहा होता है और तभी वहाँ पे लू यही आती है जो उसके कपड़े देकर वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन हुआ ये उसे रोकता है और कहता है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है तो मुझे गर्म पानी चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे लू यही आती है गर्म पानी लेके और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हुआ ये फिर से उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बैग रब करने में हेल्प कर सकती हो। जिस पर ली हुए मान जाती है और उसकी बैग रब करने लग जाती है। लेकिन लू ये इतनी बुरी तरह से हुआ ये कि बैग को रब कर रही होती है कि उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और बैग के साथ साथ वो उसके चेस्ट को भी रब करने लग जाती है। जिस पर हुआ ये इसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें बैग को रब करना है, बाकी वो खुद कर लेगा। जिस पर लू ये कहती है कि ठीक है और वापस से उसकी बैग रब करते करते चेस्ट पे आ जाती है। जिस पर हुआ ये जो है वो स्माइल करने लग जाता है और लू ये इसे कहता है कि हमें साथ में नहाना चाहिए और उसे किस करते हुए टब में ले आता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ ये लू ये साथ में सो रहे होते हैं और तभी अचानक से हुआ ये के अंदर से 2 लीव्स निकलते हैं और लू ये के अंदर से पूरा का पूरा फ्लावर्स, और हुआ ये का एक लीफ जो है वो लू ये के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हमें यून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका सर्वेंट आता है और उसे बताता है कि मैंने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर लिया है हुआ ये के बारे में। हुआ ये ने कुछ महीने पहले ही शादी की है, उसकी वाइफ का नाम लू ये है और उसकी वाइफ की मदर यून वांशी है। जिसे सुनने के बाद वो सोचता है कि क्या उन लोगों को पता है कि हुआ ये ने जिससे शादी की है उसकी मदर यूनवांशी है। और उसके बाद वो अपने मन में ही कुछ प्लानिंग करके हुआ ये से मिलने की बात करता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि यान जो है वो एक मोंग के साथ हुआ ये के रेस्टोरेंट में आया होता है जहाँ पे उसे सूतैंग वेलकम करती है। लेकिन तभी वहाँ पे लू ये की सिस्टर आ जाती है और सूतैंग को हटाकर यान पर लाइन मारने लग जाती है और यहाँ पर यान को मिस्टर सॉन्ग बुलाया गया है उसका सरनेम से। जिसके बाद हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब आके बैठे होते हैं और यान जो है वो मोंग को कहता है कि वो कि वो ऑर्डर करें जो भी वो चाहते हैं। जिस पर मोंग जो है वो वेजिटेबल्स से कुछ मंगवाता है और अभी भी लू ये की सिस्टर यूनजेन जो है वो हुआ यून को देख रही होती है। जिस पर यून को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो उसकी सिस्टर लू ये की सिस्टर को वहाँ से भगा देता है और उसके पीछे इशारे से अपने सर्वेंट को भेज देता है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनजेंग जो है वो यान के सर्वेंट से टकरा जाती है और उसका जो ऑर्डर होता है वो नीचे गिर जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर यून का सर्वेंट जो है वो डिश को बदल देता है, ऑर्डर को बदल देता है। जिसके बाद यूनजेन किचन में आती है और वो कहती है सभी लोगों को ये बनाने के लिए, लेकिन उसकी बात कोई सुन नहीं रहा होता। जिसके बाद वो लुये के पास जाती है और उसे डिश बनाने के लिए बोलती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर लुये उसकी खुद की बहन है और वो देख के हैरान हो जाती है। जिसके बाद लुये उसे बाहर लेके आती है और उसे कहती है कि वो किसी को भी ना बताए कि वो यंग मिस्ट्रेस है। जिस पर यूनजेन जो है वो कहती है कि अगर तुम्हारा सीक्रेट तुम चाहती हो कि सेव रहे तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। जिस पर लू ये अपने सारे पैसे यूनजेन को दे देती है और यूनजेन कहती है कि तुम यंग मिस्ट्रेस हो, उसके बाद भी तुम्हारे पास इतने कम पैसे क्यों हैं। लेकिन लू ये जो है वो किसी भी तरफ से समझा लेती है और बोलती है कि वो किसी को भी ना बताए। और तभी वहाँ पे दारवा आ जाता है, वो यूनजेन लू ये को साथ में देख लेता है और लू ये पे फिर भड़क जाता है कि वो कितनी ज़्यादा स्मार्ट है, सबको अपनी साइड करने पे लगी हुई है। जिसके बाद हमें वापस से यून और मोंग को दिखाया जाता है जो यहाँ पे फ्लावर हाउस की बात कर रहे होते हैं, यानी कि लू ये के होम का। और तभी वहाँ पे सभी सर्वेंट आ जाती है डिश लेकर और उनमें से एक डिश ये वाली जो है वो लू ये की सिस्टर लेके आती है यूनजेन। और जब मोंग उसे देखता है कि वो बार बार यून को देख रही है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है जो तुम इस तरह देख रही हो। इस पर यूनजेन कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, और ये बोलकर वो चली जाती है और ये बोलकर वो वहीं खड़ी हो जाती है। जिसके बाद जो मोंग है वो उस डिश को टेस्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये चिकन है
और जब यून उसे चेक करता है तो उसे भी पता चलता है कि ये चिकन है, जबकि उन्होंने वेजिटेबल में कुछ मंगवाया था। और इसीलिए वो यूनजान के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो मोंक को अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे। और ये सब बात जानने के बाद वहाँ सूतंग भी आ जाती है और वो उस डिश को चेक करने के लिए कहते हैं। यान उसे डिश चेक करने के लिए कहता है और कहता है कि हमने वेजिटेबल में कुछ मंगवाया था, लेकिन यहाँ पे चिकन है। और जब सूतंग उसे चेक करती है तो वह वाकई चिकन होता है, जिस पर वो यूनजान से एक्सप्लेनेशन मांगती है और कहती है कि ये सब क्या है। और यूनजान कहती है कि मैंने तो सब कुछ ठीक लिखा था, मुझे लगता है कि ये किचन में बनाने वाले की गलती है। जिसके बाद सूतंग जो है वो अपने सर्वेंट को कहती है कि जाके उस इंसान को लेके आओ जिसने ये डिश बनाई है। अभी हमें हुआ ये को दिखाया जाता है जिसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और तभी उसके पास सर्वेंट आता है उसका और उससे बताता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन जब वो हुआ को देखता है कि उसकी हेल्थ ख़राब है तो वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलता है, लेकिन हुआ ये मना कर देता है। जिसके बाद सर्वेंट सारी एक्सप्लेनेशन देता है और बताता है कि वो डिश जो है वो लुई ने बनाई थी। और ये बात सुनने के बाद तो हुआ ये सीधा मना करके वहाँ जाने लग जाता है। जिसके बाद हमें यान का सीन दिखाया जाता है और तभी सर्वेंट्स जो है वो लुई को भी बुला के ले आते हैं, जिसे देखकर यान जो है वो तो देखता ही रह जाता है। और उसका सर्वेंट बताता है कि ये हुआ ये की वाइफ है और यहाँ की यंग मिस्ट्रेस, इसका रियल नाम लुई है और यहाँ पर इसने अपना नाम लुयेन लिखा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे सभी लुई से एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाते हैं कि ये क्या किया उसने। और जो यूनजांग है वो भी बोलने लग जाती है कि जरूर इसी ने कुछ किया होगा। और दुआओ तो पहले से ही नफरत करता था लुई से, इसीलिए वो और ज़्यादा बोलने लग जाता है लुई के खिलाफ। और तभी वहाँ पे हुआ ये भी आ जाता है और यान इसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और क्योंकि उसका तो प्लान यही था कि वो हुआ ये को यहाँ पे बुलाए। जिसके बाद जो दुआओ है वो भी हुआ ये को लुई के खिलाफ भड़काने लग जाता है, लेकिन हुआ ये उसकी कोई नहीं सुनता और वो सीधा यूनजांग के पास जाता है और उसके हाथ में रखा हुआ पेपर को ले लेता है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हुआ ये यहाँ पे आ रहा था तभी उसने यूनजांग के हाथों में पेपर देख लिया था। जिसके बाद हुआ ये पेपर सूतैंग को देता है और उसमें उसने ही रॉन्ग डिश लिखी थी। और इस तरह से लुई बच जाती है और यूजैंग जो है वो हुआ ये से एक और चांस मांग रही होती है। जिसके बाद वो लुई के पास जाती है ताकि वो हुआ ये उसे माफ़ कर दे, लेकिन तभी बीच में दारवा आ जाता है और वो उसे यहाँ से ले जाता है। जिसके बाद मोंग कहता है कि यूनजान जो है वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, इसीलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए। लेकिन यान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था लेकिन यून को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो कहता है कि ये इन्हीं की गलती है। जिस पर लुई कहने लग जाती है कि ये डिश मैंने बनाई थी, इसीलिए ये मेरी गलती है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं आपके लिए वेजिटेबल से कुछ अच्छा बना के लेके आना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे एक चांस दे दीजिए। जिस पर हुआ ये उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन यून जो है वो मान जाता है और कहता है कि हमें इसे चांस देना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग मान जाते हैं लुई को एक चांस देने के लिए। जिसके बाद हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुई जो है एक अच्छी सी डिश बना रही होती है और वो उस डिश को कंप्लीट करने के बाद मोंग के पास लेके आती है और उसके पीसेस को देखकर मोंग समझता है कि ये वापस से चिकन है। लेकिन लुई जो है वो एक्सप्लेन करती है कि ये चिकन नहीं है बल्कि वेजिटेबल से है और इस डिश का नाम किंग कॉन्ग है। जिसके बाद जब मोंक उस डिश को टेस्ट करते हैं तो वो लुई की काफ़ी तारीफ करते हैं और बताते हैं कि उसने 6 सालों में इतनी डिलीशियस डिश आज पहली बार खाई है। इसके बाद यून भी उसे टेस्ट करता है, वो भी लुई की काफ़ी तारीफ करता है। जिसके बाद मोंक कहते हैं कि वो अपने टेंपल में इतनी डिलीशियस डिश के बारे में सबको बताएंगे। और हुआ ये जो है वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि अगर हुंजियान पवेलियन के डिश जो है वो हुंजियान टेंपल में भी जाए तो। इस पर मोंग जो है वो यान से डिस्कशन करने लग जाते हैं और यान भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। कहता है कि हमें एक बार और यहाँ आकर यहाँ की अच्छी अच्छी डिश को टेस्ट करना चाहिए जिससे हम और ज़्यादा कंफर्म कर सकें। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है यून का, जिसके पास उसका सर्वेंट आता है और उसके बताता है कि लुई जो है वो यून वांगची की डॉटर है। और इसे सुनने के बाद वो कहता है कि मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ रही। आज मैंने प्लान बनाया कि मोंग का फास्ट को तोड़ सकूँ और हुआ ये को ह्यूमिलिएट करूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लुई जो है उसने टाइम पे आकर मोंग के ठोट को ही चेंज कर दिया। उसके बाद ये वापस से कुछ सोचने लग जाता है। जिस पर सर्वेंट कहता है कि क्या आपका कोई प्लान है। जिस पर यान जो है वो लुई को टारगेट करने की बात कहता है। जिसके बाद हमें हुआ ये और लुई को दिखाया जाता है जहाँ पे लुई परेशान बैठी होती है और वो सोच रही होती है और हुआ ये को बताती है कि यूनजैन जो है उसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जब उस लेटर को हमने देखा था जिसमें सारी डिशेस लिखी थी उसमें तो उसकी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मुझे नहीं लगता कि ये यूनजैन ने किया होगा। जिस बात को हुआ है सुनने के बाद लुई को कहता है कि वो ज़्यादा परेशान ना हो इस बात को लेकर। जिसके बाद हमें युमान को दिखाया जाता है जिसके पास एक सर्वेंट आती है, रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात बताती है। जिसके बाद युमान जो है उसको कुछ आइडिया आता है और वो मोंग के पास जाने की बात करती है। जिस पर सर्वेंट उसे मना करती है और कहती है कि आपने तो कहा था हुआ इसे कि आप कुछ भी नहीं करोगे। जिस पर युमान कहती है कि ये मेरी मर्जी है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लुई का जो कुछ डिशेस को खा कर बता रही होती है कि इसमें क्या चीज़ सही और क्या गलत है, और उसके साइड में एक और लड़की जो है वो सारी चीज़ें नोट कर रही होती है। जिसके बाद हमें वापस से हुआ को दिखाया जाता है और वो भी कल की बात को सोच रहा होता है जो लुई ने उससे कहा था। और तभी वहाँ पर
हुआये का सर्वेंट आ जाता है जो हुआये को देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रहा होता है और वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें वापस से लुये को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पे काफ़ी सारी डिशेज बनाई होती है क्योंकि मोंक आने वाला था। और तभी वहाँ पे दारुआ आ जाता है जो सभी सर्वेंट्स को बता रहा होता है कि मोंक जो है वो बस थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें रेडी करके रखे। और तभी अचानक से लुये का हाथ गलती से कट जाता है जिससे दारुआ देखता है। उन दोनों को साथ में सुतांग देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा जलन होती है या गुस्सा आता है। और यहाँ पर दारुआ जो है वो लुये को कहता है कि मैं तुम्हारी हाथों पे पट्टी कर देता हूँ, पहले तुम चलो। जिसके लिए लुये मना कर रही होती है लेकिन फिर भी दारुआ उसे ले जाता है। जिसके बाद हमें लुये की सिस्टर यूजैन और उसकी मदर को दिखाया जाता है जहाँ से कुछ लड़कियां जो है वो मोंक के कमरे में डिशेस लेके जा रही होती हैं। उन्होंने भी सर्वेंट के कपड़े पहन रखे थे इसीलिए वो भी उनके साथ चली जाती हैं। और ये यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि इन दोनों का प्लान था कि ये मिस्टर सोंग यून उसके साथ किसी भी तरह फ्लर्ट करके उसे यूनजैन से शादी करने के लिए मजबूर कर देंगे। जिस पर यूनजैन काफी ज्यादा नर्वस होती है पर अपनी मदर के कहने पे मान जाती है और खुद को अलमारी में छुपा देती है। जिसके बाद उसकी मदर बाहर आती है और रूम नंबर 2 को 1 में और 1 नंबर को 2 में कन्वर्ट कर देती है बाहर की नंबर प्लेट को चेंज करके, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मोंक और यून का, जिसके पास लुये की मदर आती है और उसके ऊपर सूप गिरा देती है और उसे बहाने से रूम नंबर 2 में लेके चली जाती है जहाँ पे यूनजैन यानी कि लुये की सिस्टर थी। और यून जो है वो तो पहले से ही प्लानिंग कर रहा था रूम नंबर 2 में जाने की ताकि वो लुये से अच्छे से बात कर सके, और इसीलिए वो लुये की मदर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें सीन दिखाया जाता है कि रूम नंबर 1 और 2 के सामने से ही एक सर्वेंट आती है और वो देखती है रूम नंबर 2 की जो की है वो नीचे गिर चुकी है और इसीलिए वो वापस से उसे रूम नंबर 2 में फिट कर देती है। जिसके बाद हमें मोंक को दिखाया जाता है जो रूम नंबर 1 में जाता है जहाँ पे लुये की सिस्टर यूजैंग होती है। और वहाँ आने के बाद वो युमान की बात को याद कर रहा होता है जहाँ पर युमान ने मोंक को कहा होता है कि वो लुये को एक हिंट दे क्योंकि उसने आपको एक तरह से एम्बेरस किया था। इसी सब को और यही सारी बातें जो है वो मोंक याद करता है। नेक्स्ट सीन में हमें लुये को दिखाया जाता है जहाँ पे यून का सर्वेंट आता है और वो लुये से कहता है कि उसे कुछ काम है, यून ने उसे बुलाया है क्योंकि रूम जो है वो चेंज हो चुका है, अब रूम नंबर 1 में नहीं बल्कि रूम नंबर 2 मीट को पहुंचाना है। ये बात सुनने के बाद तो लुये भी वहाँ चली जाती है और जब वो आके देखती है तो कमरे में सिर्फ यून होता है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लुये से मिलने आया है कि पहली बार उसने जब उसे देखा तो उसे लगा ज़्यादा फैमिलियर फील हुआ। और इस बात को सुनकर जो लुये है वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है बहाना करके कि हम तो सिर्फ एक ही बार मिले हैं। जिस पर यून जो है वो उसकी मदर के बारे में बात करने लग जाता है, यून वांगशी के बारे में, और इसी बात से जो लुये है वो यहाँ रुक जाती है। और हमें सीन दिखाया जाता है युमान का जो लुये के पास जा रही होती है ताकि उससे एम्बेरस हुआ देख सके। और हमें यहाँ पे यूनजैन को दिखाया जाता है जो कि कबर्ड के अंदर छुपी होती है और जैसे ही मोंक वहाँ आता है तो उसे लगता है कि वो यून है और इसीलिए ये अपने थोड़े कपड़े वगैरह उतारने लग जाती है। उसके पूरे फेस पे सिर्फ कपड़ा होता है जिस वजह से वो मोंक को नहीं देखती और उसे चिपकने लग जाती है। जिसके बाद जब वो अपना ड्रेस हटाती है अपने चेहरे पे से तब वो देखती है कि वो मोंक है, बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सभी लोग सुन लेते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे लुये भी आ जाती है जो यूनजैन को इस तरह देख के शॉक हो जाती है और युमान तो सोच रही होती है कि यूनजैन ने उसका सारा का सारा प्लान खराब कर दिया। और तभी यहाँ पे यून आ जाता है जो मोंक को देखता है। सभी लोग उसे डरने लग जाते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही थी, और खुद को बचाने के चक्कर में यूनजैन सच बोल देती है कि मुझे लगा यहाँ पे मिस्टर सोंग यून है इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी ताकि मैं उससे शादी करने की बात कर सकूँ। और ये सुनकर सब उसे ले जाने लगते हैं पनिशमेंट के लिए। तभी उसकी मदर आ जाती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है। वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है लुये से लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती। जिसके बाद वो दारुआ को बोलने लग जाती है और इस पर दारुआ जो है वो यूनजैन को अपने कपड़े पहना कर उसे बाहर ले जाता है। जिसके बाद यान और मोंक जो है वो सभी लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और युमान से सॉरी कह रही होती है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे कल फिर आएंगे ताकि वो अच्छी तरह डिस्को ट्राई कर सकें। और सभी लोग जो है वो युमान लू ये सब उनसे सॉरी कह रहे होते हैं आज की इस हरकत के लिए। इसके बाद मोंक और यून जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें वापस से लुये को किचन में दिखाया जाता है जो कि यून की बात को सोच रही होती है कि उसे आखिर मेरी मॉम के बारे में कैसे पता और क्या वो मुझे पूरी बात बताएगा। उससे बात आधी रह गई थी। लुये ये सारी बातें सोच रही होती है। तभी वहाँ पे दुआ आ जाता है उसे परेशान करने के लिए और कहता है कि मोंक वगैरह तो चले गए जिसके लिए आज वो थी, तो क्या अब वो वापस से घर जा रही है। जिस पर लुये यस कह देती है और दुआ जो है वो वापस से उसकी बेइज्जती करने लग जाता है और कहने लग जाता है देखो इसे ये कोई भी काम नहीं करती और इसे वापस से घर जाना है अभी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हुआ यही है वो डॉक्टर के पास से आ चुका होता है और कहता है अपने सर्वेंट को, डॉक्टर ने कहा कि मैं बस ज़्यादा काम करता हूँ इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मुझे बस आराम की ज़रूरत है। और वो लुये के पास जा रहा होता है और आने के बाद जब वो देखता है कि दुआ उसकी लुये की इंसल्ट कर रहा है तो वो मारता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यंग मिस्ट्रेस को परेशान करने की। ये बात सुनने के बाद वहाँ के सभी सर्वेंट्स की जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इनफैक्ट उनमें से सबसे ज़्यादा परेशान हुई लड़की लुये से जो हमेशा उसके बारे में बुरा बुरा बोलती रहती थी, वो तो बेहोशी हो जाती है। दुआ को भी पनिशमेंट मिलती है। जिसके बाद हमें यून और उसके सर्वेंट को दिखाया जाता है कि जो मार्केट में घूमते हुए बात कर रहे होते हैं और तभी वो एक ओल्ड अंकल से टकराता है जो उससे पहले तो सॉरी कहता है टकराने के लिए। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो और साथ में उसे एक गोली देता है और कहता है कि ये तुम्हारी इलनेस में काम आएगा, जिसे यून ले लेता है लेकिन उसका इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जिसके बाद वो उस अंकल से उनका नाम पूछता है और वो अंकल जो है उसे अपना नाम नानजी बताकर वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद यून को याद आता है द मैजिशियन डॉक्टर नानजी और उन्हें ढूंढने लग जाता है लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुके होते हैं। जिसके बाद हमें वापस से
लुये को दिखाया जाता है जो उसी ट्री के पास आई होती है और अपने मॉम से प्रे कर रही होती है, लेकिन जब वो उन्हें प्रे करती है तब उसकी गोल्डन हेयर पिन जो हुआ ये नहीं दी थी वो नीचे गिर जाती है। इसे देखकर लुये काफ़ी परेशान होने लग जाती है और सोचती है ये तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है और गहरा भी है। और तभी वहाँ पे यून आ जाता है और वो देखता है कि ये सेम वैसा ट्री है जैसा वो अपनी पेंटिंग में पेंट किया करता है। और तभी वो यहाँ पे लुये को देखता है और उसे वो अपनी पेंटिंग वाली लड़की याद आ रही होती है जिसे वो अक्सर सपने में देखता है, पर उसका चेहरा उसने अभी तक नहीं देखा। और उसे लगता है कि लुये जो है वो यहाँ से कूदने वाली है और इसीलिए वो यहाँ पे आके लुये को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही लुये उसे देखती है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है और जब उसे रियलाइज होता है कि ये तो यून है तो वो उससे सॉरी कहती है। और यून कहता है कि मुझे लगा तुम यहाँ से कूदने वाली हो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया था, पर तुमने तो मुझे ही मार दिया। वैसे मैं यहाँ तुम्हारे नहीं बल्कि इस स्पिरिचुअल ट्री के लिए आया था जिससे विश मांगी जाती है। और ये सब सुनने के बाद जो लुये है वो बताती है कि मैं यहाँ पे प्रे करने आई थी लेकिन मेरी गोल्डन हेयर पिन जो है वो नीचे गिर गई, मैं उसे लेने की कोशिश कर रही थी। जिस पर यून पूछता है कि क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लुये बताती है कि वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो किसी खास ने मुझे दिया था। और ये बात सुनने के बाद जो यून है वो नीचे चला जाता है लुये की हेयर पिन को लाने के लिए और उसे उस हेयर पिन को लुये को देते हुए कहता है कि तुम्हारी लाइफ। और हेयर पिन को देख के लुये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और थैंक यू कहती है यून को। जिसके बाद उसे अपनी मदर का याद आता है और वो कहती है कि उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी, क्या आप मुझे बताओगे आगे क्या हुआ था? तुमने कहा था कि यून वांगशी को फंसाया गया था। और उस बात को सुनने के बाद जो यून है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन अभी मैं भूल गया, जब मुझे याद आएगा तो मैं तुम्हें मिलने के लिए बुलाऊंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो कोई स्टोरी बताई नहीं, तो कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं। सो मैं बता दूँ, ये स्टोरी वही स्टोरी है जो हुआ ने यून को बताई थी और उसकी आंट ने कहा था कि ये बात वो यून को ना बताए। जिसके बाद हमें वापस से यून को दिखाया जाता है जो एक लेटर को लिखता है और अपनी सर्वेंट को कहता है कि ये जाकर केयरफुली लुये को दे आए। और उस सीन को याद करता है जब उसने लुये को पकड़ा था और उसे याद करते हुए स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हुआ ये और लुये का जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे सर्वेंट आ जाता है हुआ ये का वही लेटर लेकर जो यून ने लुये को भिजवाया था, जिसे लुये पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि यून वांगशी के बारे में उसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद आई है, तो अगर उसे जानना है तो वो यून के पास आ जाए। और उसे लेटर पढ़ता हुआ देख कर हुआ उससे पूछता है कि ये लेटर किसका है। लेकिन लेटर पढ़ने के बाद लुये वहाँ से जाने लगती है हुआ ये को ये बोलकर कि वो कुछ ज़रूरी काम से जा रही है। और लेटर पढ़ने के बाद उसे अचानक से इस तरह जाता हुआ देखकर हुआ ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और साथ में सर्वेंट भी। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसका पीछा करेंगे। और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये छुप छुप कर जा रहे होते हैं ताकि लुये को पता न चले कि ये इनका पीछा कर रहे हैं। आगे जाके ये खुद को छुपाते भी किससे है, लालटेन से। और जो लुये है उसे हमें यून के सर्वेंट के पास दिखाया जाता है जो उनसे कहता है कि लुनियान मेंशन जाना है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप इस कैरेज में बैठे ताकि मैं आपको यहाँ से ले जा सकूँ। यहाँ पे हुआ ये का सर्वेंट जो है वो पहचान लेता है कि ये यूंग फेंग है, यून का सर्वेंट। जिसके बाद जो लू ये है वो भी उस कैरेज में बैठ जाती है और यान का सर्वेंट उसे वहाँ से ले जाता है। और इस चीज़ को देखकर दोनों शॉक में पड़े होते हैं कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू ये आई होती है और वहीं पे उसे यून मिलता है। इसके बाद वो यून से उससे अपनी मदर के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि वो थोड़ा जल्दी बताए क्योंकि अगर यूमान को पता चला कि वो महल में नहीं है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करेगी। जिस पर यून कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है। और इस पर जो लुये है वो उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, वो ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं लगता। जिस पर यून कहता है कि वो कौन है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे इतना पता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ को सेव किया था, यानी कि उस गोल्डन हेयर पिन को, और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम उसका बाद में मुझे रीपे करोगी। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हुआ ये और उसका सर्वेंट वो भी यहाँ पे छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं और यून और लू ये को एक साथ देखकर इनकी हरकतें जो है ना वो देखने वाली होती है। उन दोनों को साथ में देखकर हुआ ये को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है। और यहाँ पे अभी भी लू ये जो है वो अपनी मदर के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन यून उसे बताने के बजाय अलग अलग बहाने कर रहा होता है कि पहले मुझे खाना है, पहले मुझे वॉक करना है, साथ में लू ये का टाइम वेस्ट कर रहा होता है। इसके बाद वो बताता है कि यून वांगची को फंसाने वाली कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस जिनयांग थी। प्रिंसेस जिनयांग का नाम सुनने के बाद लू ये को याद आता है कि वो तो हुआ ये की मदर है और इसीलिए वो उससे कहती है कि क्या वो श्योर है। जिस पर यून कहता है कि वो 100% श्योर है। सुनने के बाद लू ये को यकीन ही नहीं आ रहा होता और लू ये इसी के बारे में सोच रही होती है। तभी यून जो है वो अचानक से उसके करीब आ जाता है और ये देखकर तो हुआ ये और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे सर्वेंट जो है वो तो और ज़्यादा भड़काने का काम कर रहा होता है पूरा। और उसकी बातें सुनकर जो हुआ यही है वो सर्वेंट को यहाँ से भेज देता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो, उसका पूरा बैकग्राउंड पता करो। मैं इसके बारे में पता करूँगा, उसके बाद इससे मिलूंगा। और वो इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वहाँ से पत्थर को ही उठा लेता है। और यहाँ पे लू ये जो है वो यून से अपनी मदर की पूरी स्टोरी के बारे में पूछती है। इसके बाद वो उसे पूरी स्टोरी के बारे में बताने लग जाता है कि यून वांगसी और उसका बड़ा भाई जिंग सियांग वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और वो दोनों साथ में ही रॉयल किचन में काम किया करते थे। और एक दिन एक बर्थडे पार्टी में जिनयांग जो है वो जिंग सियांग से प्यार करने लगी उसे फर्स्ट टाइम देखते ही, जबकि उन्हें पता था कि यून वांगसी और जिन सियांग जो है वो दोनों इंगेज्ड हैं। और हिज मैजेस्टी के कहने पर ही वो इजलैंड गई थी और वहीं पे आकर उन्होंने फ्लावर हाउस को देखा था और इसीलिए उन्होंने प्रिंसेस जिंगयांग ने यून वांगशी को पॉइजन दे दिया, वो भी एक लड़की को हायर करके, और सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर डाल दिया। इन सभी बातों को सोचते हुए लू ये वापस आ रही थी और जिस पर ये इल्ज़ाम डाला गया था वो कोई और नहीं बल्कि लू ये की मदर थी, जिन सियांग और जिन यांग की शादी हो सके। ये सारी बातें सुनकर लू ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उसकी मदर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हुआ ये उसके हस्बैंड की मदर है। और यहीं पर होता है आज का एक्सप्लेनेशन खत्म।